नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का जॉब्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछली 3 क्लासेस में हमने विटामिन्स के बारे में चर्चा की है। पहली क्लास में हमने विटामिन्स क्या होते हैं, उनके सोर्सेस क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। सेकेंड क्लास में हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स दैट इज विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अबाउट 1 आवर की चर्चा थी। तीसरी क्लास में हमने वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट इनसॉल्युबल विटामिन्स के बारे में चर्चा की थी, दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन्स की क्लासेस हमारी बाइंड अप हो चुकी हैं। आज ये विटामिन की कहें तो आखिरी क्लास है, या यूं कहें विटामिन से जुड़ी हुई आखिरी क्लास है। ये डायरेक्ट विटामिन की क्लास नहीं है। आज की इस क्लास में हम कुछ शब्दावलियों की चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्व रखती हैं। ये शब्दावलियां क्या क्या होती हैं, इन शब्दावलियों के अपने मतलब क्या होते हैं, इनके बारे में आज हमको चर्चा करनी है। चालू करते हैं ये शब्दावलियां समझने का। 5 शब्दावलियों को हमको समझना है, 5 टर्मिनोलॉजीज को समझना है, जिसमें सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी आती है वह है हमारी विटामिन्स, दूसरी है विटामिन लाइक कंपाउंड्स, तीसरी है प्रोविटामिन्स, चौथी शब्दावली है सूडो विटामिन्स, छद्म विटामिन जिसको कह सकते हैं आप, झूठा विटामिन, पांचवा है एंटी विटामिन्स। इन 5 शब्दावलियों को हमको समझना है इसी सीक्वेंशियल मैनर में। सबसे पहले आता है विटामिन्स। इसको मैंने विटामिन की क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ था, पर यहां पर हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? देखो समझो, सिंपल सा है कि 2 सगे भाई हैं, दोनों सगे भाई हैं, दोनों के कार्य करने का तरीका, सोचने का तरीका एक समान है, लेकिन दोनों के थोड़ी थोड़ी रंग रूप में क्या है, अंतर है। बात समझना क्या बोल रहा हूं। 2 सगे भाई हैं, दोनों के कार्य करने का तरीका सेम है, दोनों के सोचने विचारने का तरीका सेम है, लेकिन एक सांवला है, एक गोरा है। हमको यहां पर सबसे ज्यादा महत्व किस बात का है कि दोनों का कार्य करने का तरीका सेम है। देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसके सेंस में पर्सपेक्टिव में बात करें हम कि विटामिन्स में क्या होगा कि इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लगभग क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, माइन्यूटली डिफर करेगा एक दूसरे से। समझते हैं क्या होता है कि विटामिन्स आर डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स। क्या होते हैं? डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स ऑफ द सेम विटामिन दैट शो सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द बॉडी। फैट सॉल्युबल विटामिन की क्लास में मैंने विटामिन ए पढ़ाया था जब, तब वहां पे इस चीज को बताया था कि विटामिन ए के 3 विटामिन्स होते हैं। कौन कौन से? रेटिनॉल, दूसरा क्या होता है, रेटिनल, और तीसरा क्या होता है, रेटिनोइक एसिड। क्या होता है? एसिड। यहां पे ऑल क्या रिप्रेजेंट करता है? एल्कोहल को। यहां पर अल क्या रिप्रेजेंट करता है? एल्डिहाइड को। मेन फंक्शनल ग्रुप यहां पर क्या है? एल्कोहल, यहां पे क्या है? एल्डिहाइड। यहां पर ओइक एसिड क्या रिप्रेजेंट करता है? यहां पर एसिडिक ग्रुप को। किसको? एसिडिक ग्रुप को, दैट इज COOH। बात समझ में आ रही है? तो विटामिन्स आर डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स। क्या है? डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स, है ना। यहां एल्कोहल ग्रुप है, यहां एल्डिहाइड ग्रुप है, यहां एसिडिक ग्रुप है, हो गया डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स ऑफ द सेम विटामिन दैट शो सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये तीनों किसके हैं? सेम विटामिन के। सेम विटामिन कौन सा? विटामिन ए। तो विटामिन्स आर द डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स ऑफ द सेम विटामिन दैट शो सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द बॉडी। यह एक ही विटामिन के अलग अलग केमिकल फॉर्म होते हैं जो कि सेम प्रकार की बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं। मतलब रेटिनॉल हो गया, रेटिनल हो गया, रेटिनोइक एसिड हो गया, तीनों एक प्रकार की एक्टिविटी शो करेंगे, सेम प्रकार की। भले ही इनके केमिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है। इवन दो देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स में वेरी स्लाइटली, इनका केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा क्या करता है, एक दूसरे से अंतर रखता है। हमने बताया ना भाई, इसमें अल्कोहल आ गया, इसमें एल्डिहाइड आ गया, इसमें एसिडिक ग्रुप आ गया। दे ऑल फुलफिल द सेम एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द विटामिन इन द बॉडी। लेकिन इस डिफरेंस के बावजूद, इस केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस के बावजूद उनके फंक्शंस में कोई अंतर नहीं होता। एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, विटामिन्स की परिभाषा और विटामिन्स के एग्जांपल। जैसे विटामिन ए की मैंने बताया आपको,
रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, और एक क्या होता है आखिरी में बीटा कैरोटीन, जो कि डायरेक्ट क्या होता है नेचुरल सोर्स से निकल करके आता है। थायमीन या B1 का क्या होता है, तो एक तो थायमीन स्वयं अपने आप में हो गया, दूसरा क्या होता है TPP होता है, थायमीन पायरोफॉस्फेट, जो कि एक कोएंजाइम है, जो कि एक क्या है कोएंजाइम, पढ़ाया हुआ है क्लास में। दूसरा आता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, इसका राइबोफ्लेविन तो अपने आप में स्वयं एक हो गया। इसके अलावा क्या होता है FMN और FAD होता है। FMN क्या है फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, और FAD क्या है फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये FMN और FAD क्या है कोएंजाइम है, लेकिन इनके फंक्शन क्या है सेम है, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट है। तो विटामिन ए के कितने हमने देखे 4, रेटिनल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, बीटा कैरोटीन। विटामिन B1 थायमीन का हमने क्या देखा थायमीन और TPP। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन का हमने क्या देखा MN और FAD। विटामिन B3 नियासिन का क्या होता है निकोटिनिक एसिड और नियासिनामाइड, निकोटिनामाइड, ठीक है। तो इसके भी क्या हुए, एक नियासिन हुआ, दूसरा निकोटिनिक एसिड हुआ, एक निकोटिनामाइड हुआ, ठीक है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, तो पायरिडॉक्सिन तो हुआ ही, इसके अलावा क्या हुआ पायरिडॉक्सल, और क्या हुआ पायरिडॉक्सामाइन। यहां पे क्या हुआ इमाइन ग्रुप, यहां पे क्या हुआ एल्डिहाइड ग्रुप, यहां पे क्या हुआ अमाइन ग्रुप। फोलिक एसिड, विटामिन B9, इसके विटामिन्स क्या होते हैं फोलिक एसिड अपने आप में, इसके अलावा क्या होता है THF टेट्राहाइड्रोफोलेट, फोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट THF एक कोएंजाइम है, लेकिन एक्टिविटी तो शो कर रहा है। इसके अलावा विटामिन B12 की बात करें तो साइनोकोबालामिन हो गया, जो कि ओरिजिनली होता है। इसके अलावा मिथाइल कोबालामिन हो सकता है, और क्या हो सकता है हाइड्रोक्सी कोबालामिन हो सकता है। विटामिन्स सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर। विटामिन डी, इसके क्या होते हैं तो D2 होता है, D3 होता है, अर्गोकैल्सिफेरॉल और कोलेकैल्सिफेरॉल, ये हमने क्लास में पढ़ाया हुआ है डिटेल में दोनों को। विटामिन ई, इसका अल्फा फॉर्म होता है, बीटा फॉर्म होता है, गामा फॉर्म होता है, डेल्टा फॉर्म होता है। अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल, गामा टोकोफेरॉल, डेल्टा टोकोफेरॉल। इसके अलावा क्या होते हैं टोकोट्राइनॉल्स होते हैं, क्या होते हैं टोकोट्राइनॉल्स। विटामिन के विटामिन्स क्या है विटामिन K1 दैट इज फाइलोक्विनोन, विटामिन K2 मीनाक्विनोन, विटामिन K3 मीनाडायोन, जो कि एक सिंथेटिक फॉर्म है, लैब ग्रोन है, बट है तो विटामिन सी सेम एक्टिविटी एग्जिबिट करता है, शो करता है। तो विटामिन क्या होते हैं वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। आखिरी में कुछ बातें कि ऑल विटामिन्स ऑफ द विटामिन ऑफ अ विटामिन कंट्रीब्यूट टू द सेम न्यूट्रिशनल बेनिफिट, सेम प्रकार की एक्टिविटी, सेम प्रकार के बायोलॉजिकल फंक्शन, सेम प्रकार का न्यूट्रिशनल बेनिफिट शो करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब में सेम पोटेंसी होगी, सबका सेम बायो एफिकेसी होगा। बायो एफिकेसी सबका सेम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उनके केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इफेक्टिव नहीं होगा, इफेक्टिव होगा, लेकिन इफेक्टिवनेस में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इफेक्टिव होगा, डिग्री में डिफरेंस आ सकता है, इंटेंसिटी में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इफेक्टिव तो है। देयर पोटेंसी एंड एब्जॉर्प्शन में डिफर, उनके प्रभाव में अवशोषण में अंतर आ सकता है क्योंकि उनके स्ट्रक्चर अलग हैं, लेकिन उनका न्यूट्रिशनल बेनिफिट सबका सेम रहेगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल फंक्शन सबके सेम रहेंगे। विटामिन्स आर इंपॉर्टेंट डाइट, सप्लीमेंट्स एंड फूड फोर्टिफिकेशन। बात समझ में आई? तो ये क्या था विटामिन्स था। अगला शब्द है हमारा उसमें विटामिन लाइक कंपाउंड्स, विटामिन लाइक सब्सटेंसेस कह सकते हैं आप। बात लगभग सेम है अभी भी। विटामिन के जैसे, विटामिन नहीं हो तुम, लेकिन तुम विटामिन के जैसे हो। यहां विटामिन ही था, डिफरेंस समझना दोनों में, विटामिन्स और विटामिन लाइक सब्सटेंस में अंतर क्या है। विटामिन्स विटामिन ही होते हैं, लेकिन ये विटामिन नहीं होते हैं, लेकिन विटामिन के जैसे काम करते हैं। जैसे विटामिन लाइक कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर नॉट क्लासिफाइड एज ट्रू विटामिन्स। बात समझ में आई? हम इनको विटामिन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, विटामिन की तरह हम इनको क्लासिफाई नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि इनकी फंक्शनल बायोलॉजिकल एक्टिविटी सेम होती है जस्ट लाइक विटामिन, इस वजह से हम इनको विटामिन लाइक सब्सटेंस कह देते हैं, लेकिन विटामिन नहीं कहते हैं। तो दीज आर दी विटामिन लाइक सब्सटेंसेस, नॉट एग्जैक्टली ट्रू विटामिन्स। They are essential for normal metabolism but usually required in smaller amounts.
मे बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी टू सम एक्सटेंट, बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं हमारे शरीर में, इनको कई बार सिंथेसाइज कर लिया जाता है, कई बार बाहर से रिक्वायर्ड होते हैं। बट मेजर जो डिफरेंस की बात आई वो क्या आई, यह विटामिन बिल्कुल नहीं है, दीज आर नॉट लाइक ट्रू विटामिन, बट दे एग्जिबिट अ फंक्शन लाइक अ विटामिन। बात समझ में आई? की फीचर्स क्या है? नॉट स्ट्रिक्टली विटामिन बिकॉज डिफिशियंसी डिजीज आर रेयर, कि यह विटामिन नहीं माने जाते हैं क्योंकि इनकी कमी की वजह से कोई रोग नहीं होता है। भाई विटामिन ए की कमी हो गई तो जीरोफ्थैल्मिया हो जाएगा, विटामिन डी की कमी हो गई तो रिकेट्स हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, सी की कमी होगी स्कर भी हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं जैसे उदाहरण के लिए कि विटामिन लाइक सब्सटेंस में एक सब्सटेंस होता है कोलिन, कोलिन की कमी होगी तो तुमको कौन सी बीमारी हो जाएगी? कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होने वाली। तो विटामिन लाइक सब्सटेंस है, लेकिन डिफरेंस कहां पर आता है कि इसकी कमी की वजह से, इस विटामिन लाइक सब्सटेंस की कमी की वजह से कोई बीमारी नहीं होती है। यह सामान्यतः कोएंजाइम के तौर पे, कोफैक्टर के तौर पे एनर्जी मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं? काम करते हैं। कैसे? कोएंजाइम और कोफैक्टर के तौर पे। कौन? विटामिन लाइक सब्सटेंस मे बी कंडीशनली इसेंशियल, कुछ परिस्थितियों में, कभी कभी रेयर कंडीशन में यह इसेंशियल हो सकते हैं। और जब भी मैं कहूं इसेंशियल है, इसका मतलब कि उसको बाहर से डाइट के फॉर्म में हमको क्या करना पड़ेगा? कंज्यूम करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड इन अ सर्टेन हेल्थ कंडीशंस फॉर लाइफ स्टेजेस। बात समझ में आई? विटामिन लाइक सब्सटेंस, उदाहरण कोलिन, क्या फंक्शन है? सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट के तौर पे काम करता है, प्रिकर्सर फॉर अ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है। कोलिन कहां से? एग्स, लीवर, पीनट्स आदि से मिल जाएगा, मूंगफली वगैरह से। आपको सिर्फ नाम याद रखने, जैसे कोलिन हो गया, कार्निटीन हो गया, आइनोसिटॉल हो गया, लिपोइक एसिड हो गया, कोएंजाइम क्यूटेन हो गया, यूबिक्विनोन एग्जैक्टली है ना, पावा हो गया, दैट इज पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, और ऑर्निथिन हो गया। ऑर्निथिन इज इन्वॉल्वड इन urea cycle detox, that is the detoxification of the ammonia. PABA is an intermediate in the folate synthesis. ठीक है। coenzyme Q10 that is ubiquinone is plays key role in the electron transport chain, that is ATP production, और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। सब के अपने कुछ ना कुछ क्या है? फंक्शंस हैं। इनकी कमी की वजह से कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन इनके फंक्शंस विटामिन के जैसे होते हैं, लेकिन ये विटामिन नहीं होते हैं, इनका विटामिन से कोई संबंध नहीं है एक्सेप्ट देयर फंक्शंस। स्ट्रक्चर में कोई समानता नहीं होती है, जबकि विटामिन्स में हमने पढ़ा कि इनके स्ट्रक्चर में भी समानता होती है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफर करता है, माइन्यूटली डिफरेंट होता है। मैंने यहाँ पे बताया रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड में कैसे डिफरेंस आता है। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको हो गई, कॉलिन तक की। ठीक, वही यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। अगला आता है प्रोविटामिन, एक और शब्द आता है, वो है प्रोविटामिन। 5 शब्द हमको देखने थे, तीसरा शब्द है प्रोविटामिन। व्हाट आर द प्रोविटामिन? प्रोविटामिन जैसा कि शब्द से समझ में आ रहा है, विटामिन के थोड़ा पहले की चीज, किसी भी पहले की चीज को केमिस्ट्री के टर्म में हम क्या कहते हैं? प्रिकर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिकर्सर। तो प्रोविटामिन आर द प्रिकर्सर्स ऑफ द विटामिन। देन व्हाट इज द प्रिकर्सर? प्रिकर्सर का मतलब होता है किसी चीज को बनने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए कोई भी जो रॉ मटेरियल पहले आवश्यक है वो प्रिकर्सर कहलाएगा। तो प्रोविटामिन आर द इनएक्टिव प्रिकर्सर्स ऑफ द विटामिन्स। इनएक्टिव हैं प्रोविटामिन, क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, लेकिन प्रिकर्सर के तौर पे काम करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द विटामिन्स। प्रोविटामिन्स डज नॉट और डू नॉट हैव फुल बायोलॉजिकल एक्टिविटी by themselves but are converted into active vitamins in the body through metabolic processes. तो प्रोविटामिन का अपना कोई बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता, प्रोविटामिन एक्टिवली काम नहीं करते हैं, कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, इनएक्टिव होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में या कन्वर्ट होते हैं किसमें? विटामिन में। प्रोविटामिन विल कन्वर्ट इन द ट्रू विटामिन, इन अ ट्रू विटामिन थ्रू अ मेटाबॉलिक प्रोसेस।
These compounds are essential in nutrition because they serve as the building blocks or starting material for the synthesizing essential vitamins once inside the body. अभी तो just बताया कि these are the raw materials, building blocks, starting materials, just like amino acid for the proteins, just like glyceraldehyde compounds or fatty acid compounds for the fat, or for the let's say ki sugar moiety, basic sugar moiety like glucose for the disaccharides or polysaccharides. तो provitamins are the building blocks or starting material for the synthesis of the vitamins inside the body by the metabolic process. तो किसी भी चयापचयी प्रक्रिया के माध्यम से हमारे शरीर में प्रोविटामिन्स सक्रिय विटामिन में कन्वर्ट होते हैं और वह अपना फंक्शंस दिखाते हैं। कौन? जो विटामिन बनेगा वो। प्रोविटामिन का अपना कोई फंक्शन नहीं हो, इनएक्टिव रहता है। एग्जांपल्स क्या है प्रोविटामिन्स के? जैसे बीटा कैरोटीन पढ़ाया ना भाई, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ाया? बीटामर्स में बीटा कैरोटीन पढ़ाया, कहीं पर लिखा था, यहीं पर ये लिखा हुआ है ना, बीटा कैरोटीन यहाँ पर बताया आपको। तो बीटा कैरोटीन मैंने यहां पर पढ़ाया, लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या? प्रिकर्सर है। ये एग्जैक्टली है क्या? प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर ऑफ द किसका? विटामिन ए। तो तुम गाजर खाते हो तो तुमको विटामिन ए नहीं मिलता, तुम गाजर खाते हो तो तुमको बीटा कैरोटीन मिलता है, और बीटा कैरोटीन बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस विल कन्वर्ट इनटू रेटिनॉल, एंड दैट रेटिनॉल विल एग्जिबिट अ फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन। तो बीटा कैरोटीन हो गया विटामिन ए का प्रिकर्सर, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल हो गया विटामिन D3 का प्रिकर्सर, अर्कोएस्ट्रॉल हो गया विटामिन D2 का प्रिकर्सर, है ना। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन हो गया विटामिन B3 का प्रिकर्सर, मीनाडायन हो गया विटामिन K3 का प्रिकर्सर, है ना। तो ये कुछ क्या है? प्रोविटामिन्स हैं जो कि विटामिन में कन्वर्ट होते हैं। हाउ डज दी वर्क? हाउ डज द प्रोविटामिन्स वर्क? तो आफ्टर इंजेक्शन जब आप उसको कंज्यूम कर लेते हैं, प्रोविटामिन्स ग्रो थ्रू एंजाइमेटिक कन्वर्जन और केमिकल रिएक्शंस। एंजाइमेटिक कन्वर्जन का मतलब कि प्रोविटामिन कन्वर्ट होगा इन अ ट्रू विटामिन। बीटा कैरोटीन कन्वर्ट होगा विटामिन ए में, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होगा विटामिन D3 में, अर्कोएस्ट्रॉल कन्वर्ट होगा विटामिन D2 में, ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट होगा विटामिन B3 में, मीनाडायन कन्वर्ट होगा विटामिन K3 में। कैसे कन्वर्ट होगा? एंजाइमेटिक कन्वर्जन से या फिर किसी केमिकल रिएक्शन से। आप इनको सामान्यतः एक साथ क्या कह देते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये लाइट एक्सपोजर में हो सकता है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस से हो सकता है, आदि आदि। देन body converts them into fully functional vitamins that support growth, immunity, metabolism, आदि आदि आदि। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी? एक इनको एंजाइमेटिक कन्वर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रोविटामिन को विटामिन में कन्वर्ट करके एक फुल विटामिन के तौर पे फंक्शंस एग्जिबिट करवाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रोविटामिन्स आर इंपॉर्टेंट इन डाइटरी प्लानिंग एंड आर ऑफन फाउंड इन प्लांट बेस्ड फूड्स। भाई अभी बताया ना, आप यहाँ पे लिस्ट देखिए। प्रोविटामिन है, बीटा कैरोटीन कहां से मिलेगा? प्लांट बेस्ड में। कैरेट, स्वीट पोटैटो, शकरकंद मेरे ख्याल से, है ना, लीफी ग्रीन्स। इसके अलावा यहां पे आप कोई भी उठा लीजिए, मिल्क, एग्स, नट्स, फंजाई, है ना। तो इस तरीके से मिलते हैं। They offer a safe and natural sources of the vitamins, especially vitamin A and vitamin D precursors. विटामिन ए, विटामिन डी के प्रिकर्सर्स ज्यादा महत्व रखते हैं, जैसे बीटा कैरोटीन हो गया और 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल हो गया। बीटा कैरोटीन इज द मोस्ट वेल नोन प्रोविटामिन ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और एक्टिविटीज। तो ये क्या था? प्रोविटामिन। अगला टर्म आता है सूडो विटामिन, झूठा छद्म विटामिन। ठीक है, ये सूडो विटामिन्स आर सब्सटेंस दैट रिजेंबल्स द विटामिन इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बट दे आर नॉट एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड डू नॉट कॉज डेफिशिएंसी डिजीज इफ एब्सेंट फ्रॉम द डाइट। कि तुम विटामिन नहीं हो, लेकिन तुम विटामिन के जैसे दिखाई देते हो, तुम विटामिन के जैसे काम करते हो, या तो विटामिन के जैसे दिखाई दोगे तो मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार तुम विटामिन ए हो कि तुम सूडो विटामिन हो, मैं पता ही नहीं कर पाऊंगा। या फिर तुम विटामिन ए के जैसा काम करोगे, दिखाई नहीं देते उसके जैसे, लेकिन तुम उसके जैसा काम करते हो, तब भी मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा।
तो सूडो विटामिन क्या है? दीज आर द सब्सटेंसेस दैट रिजेंबल्स द विटामिन। ये विटामिन के साथ रिजेंबलेंस दो तरीके से आ सकती है। ट्रू विटामिन के साथ, ट्रू विटामिन के साथ रिजेंबलेंस दो तरीके से आ सकती है, तो केमिकल स्ट्रक्चर में रिजेंबलेंस हो सकती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में रिजेंबलेंस हो सकती है, या तो उसके फंक्शन में, जैविक गतिविधि में समानता हो सकती है, या फिर रासायनिक संरचना में समानता हो सकती है। लेकिन यदि ये हमारे शरीर में नहीं पहुंचे तो हमको कोई नुकसान नहीं होगा। दीज आर नॉट इसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ, या हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि इनकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर को कोई बीमारी नहीं होगी, कोई डिफिशियंसी डिजीज नहीं होती है इनकी कमी की वजह से। While these compounds might exhibit some biological effects similar to vitamins, they are not classified as true vitamins. माना कि तुम क्या करते हो, ट्रू विटामिन जैसा काम करते हो, ट्रू विटामिन जैसा स्ट्रक्चर रखते हो, लेकिन तुम विटामिन नहीं हो, बात खत्म। बिकॉज दे आर नॉट नेसेसरी फॉर नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ फॉर फंक्शन, क्योंकि ये हमारे शरीर के सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए ये ट्रू विटामिन कैटेगरी में नहीं रखे जा सकते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सूडो विटामिन, छद्म विटामिन, झूठा विटामिन। जैसे विटामिन B17। अब विटामिन B17 तुमने कभी नहीं सुना, लेकिन हो सकता है कभी तुमने कहीं गलती से सुन लिया हो लेटराइल या फिर एमेक्डाइलिन। कौन सा? एमेक्डाइलिन। यहां पर जो हम कंपाउंड नाम लिख रहे हैं उसका यहां पर क्या लिखा हुआ है? केमिकल नाम लिखा हुआ है। जैसे विटामिन B17 लेटरॉइल या फिर एमेक्डाइलिन के नाम से आता है, B15 पैनगैमिक एसिड के नाम से आता है, विटामिन B13 ओरोटिक एसिड के नाम से आता है, विटामिन B10 पावा के नाम से आता है, विटामिन F लिनोलोइक और लिनोलेनिक एसिड के नाम से आता है जो कि एक फैट है ना। इसके अलावा विटामिन U मिथाइल मेथियोनिन के नाम से आता है। ये इनके केमिकल नेम्स हैं, ये इनके इन जनरल नेम है, जानते तो हम ये भी नहीं है। बात समझ आई? अब इनके फंक्शंस देखो। जैसे विटामिन B17 दैट इज लेटराइल या एमेक्डाइलिन ऑफन प्रोमोटेड एज एंटी कैंसर एजेंट बट नो प्रूवन एफिकेसी टॉक्सिक इन हाई डोजेस। कहा जाता है कि एंटी कैंसर है, लेकिन ऐसा कोई सिद्ध बड़े स्तर पे नहीं हुआ, कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, मेडिकल डेटा नहीं है। विटामिन B13 ओरोटिक एसिड इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म बट नॉट एसेंशियल फॉर ह्यूमंस। लिखा ना भाई, दीज आर नॉट एसेंशियल फॉर ह्यूमंस। तुम करते होगे कुछ काम बट तुम मेरे लिए अति आवश्यक नहीं हो। दीज आर कॉल्ड दी सूडो विटामिन्स। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हमने पीछे समझ लिया था। सूडो विटामिन्स माइट बी प्रोमोटेड इन अल्टरनेटिव मेडिसिन और एज अ डाइटरी सप्लीमेंट बट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बाय स्पेसिफिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द WHO और IOM। तो जो सूडो विटामिन है आज की तारीख में बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने अभी तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया टू बिकम अ ट्रू विटामिन। ठीक, आखिरी शब्द आता है एंटी विटामिन। नाम से समझ में आ रहा होगा, जो विटामिन के उल्टा काम करेगा। तो दीज आर द कंपाउंड्स दैट इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन फंक्शन और एक्टिविटी ऑफ द विटामिन्स। जो विटामिन के उल्टा काम करेगा, विटामिन को काम नहीं करने देगा। कैसे नहीं करने देगा? उसके एब्जॉर्प्शन को रोक सकता है, उसके फंक्शंस को अल्टर कर सकता है, बदल सकता है, चेंज कर सकता है, उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी में प्रभाव डाल सकता है, उसके एब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। दिस सब्सटेंसेस ईदर ब्लॉक, इनएक्टिवेट और डिस्ट्रॉय। अभी तो बात करी, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ब्लॉक कर सकता है। दैट मीन्स विटामिन ए एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, विटामिन ए फंक्शन शो नहीं कर रहा है, इनएक्टिवेट कर दिया, विटामिन ए को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो दीज सब्सटेंसेस ईदर ब्लॉक, इनएक्टिवेट और डिस्ट्रॉय द एक्शन ऑफ अ विटामिन पोटेंशियली लीडिंग टू डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब मैंने विटामिन ए खाया ताकि मेरे को क्या हो जाए, उसकी कमी जो थी उसकी पूर्ति हो जाए, लेकिन वहां पे कोई एंटी विटामिन बैठा हुआ था जो विटामिन ए के एक्टिविटी को क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। तो जब वो विटामिन ए की एक्टिविटी को इनएक्टिवेट कर दिया तो मेरे पास अब विटामिन ए रहा ही नहीं।
तो जब मेरे पास विटामिन ए रहा ही नहीं तो सीधी सी बात है क्या होगा, अंत में विटामिन ए की कमी बनी रहेगी, और विटामिन ए की कमी बनी रहने के कारण मुझे कोई ना कोई बीमारी ऐसी हो जाएगी जो विटामिन ए की कमी से एसोसिएटेड है। नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थैल्मिया, बाइटोट स्पॉट, कुछ भी हो सकता है। Although antivitamins may resemble vitamins in structure, they do not promote health and negatively impact the biological functions of that vitamin typically, है ना। तो यह विटामिन के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन नए विटामिन के स्ट्रक्चर्स विटामिन के फंक्शन के जैसा फंक्शन करते हैं ना, कुछ करते हैं। यह विटामिन के फंक्शंस को प्रभावित करते हैं निगेटिवली, पॉजिटिवली नहीं प्रभावित करेंगे, निगेटिवली। दे डू नॉट प्रमोट हेल्थ, they negatively impact the functions or a biological activity or absorption or activity of the vitamins, negatively impact करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एविडिन, एविडिन एंटी विटामिन है किसका, विटामिन B7 का। वॉरफेरिन एंटी विटामिन है विटामिन के का। अब ये क्या करता है, कोगुलेशन करता है। अब तुम्हारे अंदर क्या आ गया, वॉरफेरिन आ गया। तुमको चोट लगी, विटामिन के क्या करवाता, कोगुलेशन करवाता, रक्त का थक्का जमवाता, लेकिन वॉरफेरिन क्या करेगा, विटामिन के को काम नहीं करने देगा, मतलब तुम्हारा रक्त का थक्का नहीं बनेगा। थायमिनेज विटामिन B1 का एंटी विटामिन है। पायरीथायमिन विटामिन B1 का ही है। आइसोनियाजाइड विटामिन B6 का है। मिथोटेक्स्ट्रेट विटामिन B9 का है। तो ये क्या है, सब एंटी विटामिन है। ठीक, आखिरी में कि एंटी विटामिन आर सब्सटेंस दैट इम्पेड और ब्लॉक द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द विटामिन्स इन द बॉडी। हमने पीछे समझा इस चीज को। इनकी कमी की वजह, मतलब इनके होने की वजह से हमको क्या हो सकता है, विटामिन की डिफिशियंसी से रिलेटेड डिजीज हो सकती है। मतलब यदि तुम्हारे शरीर में एंटी विटामिन है तो तुमको कोई ना कोई विटामिन की कमी की वजह से होने वाली डिजीज देखने को मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस एंटी विटामिन ने उस पर्टिकुलर विटामिन को काम नहीं करने दिया, इस कारण तुमको डिजीज हो गई। ठीक है, एंटी विटामिन मिमिक विटामिन बट हैव नेगेटिव इंपैक्ट। यह विटामिन के जैसे दिखते हैं पर नेगेटिव इंपैक्ट लाते हैं, नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं, नकारात्मक फंक्शंस करते हैं और डिफिशियंसी डिजीज कॉज करवाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने 5 शब्दावलियों को समझा, जिसमें हमने आज सबसे पहले विटामिन्स देखा, देन हमने विटामिन लाइक सब्सटेंस देखे, देन हमने प्रोविटामिन देखा, देन हमने सूडो विटामिन पढ़ा, और आखिरी में हमने देखा हमारा एक शब्द इसमें, वो क्या है, एंटी विटामिन्स। ठीक है, यहां से हमारी ये क्लास खत्म होती है। मिलेंगे अगली क्लास में इसी तरीके से। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।